फिर तुम दोनों को यहाँ से 1 रुपया भी नहीं मिल सकता। मुझे तो जो मसर बेटे ने कहा था मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन दादा, इसका कोई और सोल्यूशन भी तो होगा ना? नहीं, मैं इस मामले को बहुत जल्द खत्म करना चाहता हूँ। वाई? हाय, इसलिए कि मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक नहीं रहती। नजर ने भी तकरीबन काम करना छोड़ दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ। लेकिन दादा, पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहते क्योंकि हम इस कल्चर के लड़कों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन बेटा, तुम्हारी बुनियादें इस कल्चर की जमीन में ढकी हुई हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जुबान, म्यूजिक और लाइफ पार्टनर अपने कल्चर के ही अच्छे रहते हैं। इस बात का क्या मतलब? मतलब ये है बेटा, जब हम ज्यादा देर तक दूसरे कल्चर की जुबान नहीं बोल सकते, दूसरे कल्चर का ज्यादा देर तक म्यूजिक नहीं सुन सकते, तो फिर सारी जिंदगी दूसरे कल्चर के इंसान के साथ कैसे गुजारी जा सकती है? लेकिन दादा, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये भी इम्पॉसिबल है। बेटा, मैंने जो तुम्हें बताना था वो बता दिया है। मेरी तरफ से तुम कल की ही फ्लाइट से वापस चली जाओ। हाँ, वरना हम यहाँ के लड़कों से शादी कर लें। जी बेटा, ये मेरा नहीं तुम्हारे मरहूम वालिद का फैसला है। एक आइडिया है मेरे ज़हन में। वो क्या? हम इस तरह करते हैं, तुम राहील को फोन करो और मैं वकास को फोन करके यहाँ पाकिस्तान बुला लेती हूँ और दादा को कहती हूँ कि हम दोनों इनसे शादी करना चाहते हैं। वाह, क्या आइडिया है तुम्हारा, है ना? शट अप। उन दोनों को पाकिस्तान आने में कम से कम 2 महीने लगेंगे और मैं यहाँ 1 हफ्ता भी नहीं रह सकती। अच्छा, मैं तो समझी थी कि काम बन गया। मेरा तो दिमाग माउस हो रहा है सोच सोच कर। मेरे ख्याल से किरण, हमें कल इस ऑफिस में जाना चाहिए। आई थिंक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दादा को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन किरण, दादा की ज्यादा से ज्यादा फेवर हासिल करने के लिए हमें कुछ मछली के रंग ढंग भी अपनाना चाहिए। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कम से कम मैं मार्केट में चूड़ीदार पजामा और परांदा पहन के तो नहीं जा सकती। आई नो वेरी वेल। देखिए, आप अगर 2 शोहरों का कहती है तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा, लेकिन जरा होगा एक्सपेंसिव और इसमें गलती की गुंजाइश भी ज्यादा है। और इस काम में आपको पता है कि जरा सी गलती आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये मुझसे बेहतर आप दोनों ज्यादा जानती है। हाँ किरण, ये कह तो ठीक रहे। देखिए, मुझे 2 लोगों की वजह से ज्यादा कमीशन मिलेगा, लेकिन ये बात मैं आपके फायदे की कर रहा हूँ। ठीक है बक्कू साहब, लेकिन हमारे दादा को मशरकी लड़के पसंद है, हमारे लिए। फिर तो आपके दादा को जापानी लड़के पसंद आएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि जापान से ज्यादा कोई मुल्क इतना मशरिक में नहीं है। ओह नो, अब हमें इतने मशरकी लड़के भी नहीं चाहिए। कितने करके हो जाए? अच्छा, तो वो साहब हमारे शोहर का रोल प्ले कर लेंगे? वो तो हैं ही इतने अच्छे शौहर, इतने अच्छे शौहर कि मैं क्या बताऊं। नहीं नहीं, आप बताएं, हमें अपने शोहर के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए। हाँ, तो पूछे ना, वो इतने अच्छे शौहर हैं कि आजकल मेरी बहन के भी वही शौहर है। क्या? जी, इसका मतलब है हमें दादा को एग्री करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करके देख लें। लेकिन ये बताए ना कि वो 2 रोल कर भी सकेंगे या नहीं, मुझे बस इसी बात का खतरा है। ओहो, डोंट वरी, आप बेफिक्र है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। तस्वीरें गोल पड़ी हैं। अच्छा, आप लोग बैठो बैठो बेटा, बैठो।
वो दादा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे क्यों नहीं भाई, वो बातें करने के लिए ही तो आप लोगों को लंदन से यहाँ बुलवाया है। वो दादा, किरण लंदन में शादी कर चुकी है। क्या? और दादा, वो फायजा भी लंदन में शादी कर चुकी है। मगर लेकिन दादा, वो दोनों पाकिस्तानी हैं। फिर ठीक है, अब तुमको कुछ नहीं कहा जाएगा। थैंक यू दादा। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों ने पाकिस्तानियों से शादी की है? दादा, वो दोनों हमारे साथ ही आए हुए हैं। लेकिन दादा, हम आपके डर से ना उनको घर नहीं लाए थे। अच्छा भाई, जब शादी हो ही चुकी है तो फिर घर से बाहर रहने का क्या जवाब पैदा होता है भाई? जी दादा। बस फौरन उन दोनों को हमसे मिलवाओ, ताकि हम उनसे मिलने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हारे हिस्से की रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें। समझे? जी दादा, समझ गए। हाँ किरण बेटा, तुम तो बैठ जाओ। तुम्हारे इस तरह टहलने से क्या वो जल्दी आ जाएंगे? बस दादा, जरा बेचैनी हो रही है। भाई वो क्यों? दरअसल हमने उन्हें देखा नहीं है ना। हैं? ओफो दादा, इसके कहने का मकसद है कि काफी दिन हो गए ना उनकी शक्ल नहीं देखी। ये कह रही है ये। और वैसे भी ना इसको आधी बात करने की आदत है। लाहौल वाला कुव्वत। भाई क्या जमाना आ गया है। हमारे वक्तों में शोहर का इंतजार करना तो दूर की बात, मशरकी लड़कियां शोहर का नाम तक नहीं लेती थी। उफ दादा उफ, आपके इस मशरिक से मेरा दम घुटने लग गया। और अगर आप इतने ही मशरिकी हैं तो मशरिकी पाकिस्तान को साथ रखते ना। किरण, अगर दादा का बस चले ना तो हमारी शादी ही मशरिक से कर दे। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओह, दरअसल मैं मजबूर हूँ। वो आ गए। बेल से तो लगता है मेरे शोहर हैं। अहमद आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो घर पर, लेकिन बेल तो मुझे उन्हीं की लग रही है। ये तुम दोनों बहस ही करती रहोगी या जाकर कोई दरवाजा भी खोलेगा? सबसे बढ़कर कौन? आदाब दादा हुजूर। जीते रहो जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई तुम दोनों में से किसके शोहर हैं ये? दोनों के। अब इनके कहने का मकसद है मेरे। तो मेरे वाले कब आएंगे? पता नहीं कब आएंगे, ये तो मेरे है ना। और वो पता नहीं कैसा होता है। दादा हुजूर, समझिए कि वो भी आ गए हैं। ओहो, जो आ गए हैं उनसे तो मिलने दो भाई हमें। हाँ माशाल्लाह बेटा, बहुत खुशी हुई आप जैसे मशरकी लड़के से मिलके। जी मोहतरम दादा हुजूर, आपको शर्फे मुलाकात बख्शकर हमारे दिले नातवा को भी हद दर्जा उत्तम शादमानी महसूस हो रही है। भाई बहुत हो। हाँ ये ना तशरीफ रखिए। नवाजिश दादा हुजूर। हाँ भाई, आपसे मिलकर दिल को बहुत सुकून हासिल हुआ है। हमारी बेटी ने आपका इंतखाब करके बड़ी समझदारी का सबूत दिया है। अरे मियाँ, अभी तक आपने अपना इसमें ग्रामी नहीं बताया। दादा हुजूर, वालिद गिरामी ग्रां कदर निजामी ने हमारा नाम कुतुबुद्दीन होशियारपुरी अचकज़ई तजवीज फरमाया था। सुबह दोपहर शाम इसी नाम से पुकारा करते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मशरकियत से भरा हुआ नाम है हमारे बेटे का।
बस दादा हुजूर, मशरकियत तो हमारे खानदान मंसूबा बंदियान का खास तुर्रा इम्तियाज है। हम तो लंदन में भी ईस्ट लंदन में जलवा अफरोज रहते हैं, यानी कि ईस्ट लंदन में हमारा दौलत खाना है। बस दादा, या और मशरकियत की जरूरत है? जी नहीं, बस कुछ मशरकियत मेरे उन्हों के लिए भी रहने थे। मुश्किल है। क्यों क्यों मुश्किल है? जी वो दरअसल हमारे मुहत्तर वजूद में जितनी भी मशरकियत थी हमने अभी अभी निकाल बार की है। अरे नहीं नहीं बेटा, हमें इतनी ही मशरकियत कबूल है। अल्लाह तुम दोनों को सदा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फायदा बीवी का तो हमें पता नहीं, लेकिन दादा हुजूर हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम भी फरीदा की शक्ल में एक ही एपिसोड बार बार नहीं देख सकते। क्या मतलब? कुछ नहीं दादा, इनके कहने का मकसद है कि लंदन में भी उर्दू चैनल ही देखते थे ना। लो भाई, अब तुम लोग बैठकर अपनी गुफ्तगू जारी रखो। हमारा वो आंखों में अरख के गुलाब डालने का वक्त हो गया है। जी एक मिनट। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, आप मुझे इस तरह गौर से ना देखें, मैं पहले से शादीशुदा मर्द हूँ। शुक्र है। क्या मतलब? मतलब शुक्र है कि आप पहले से शादीशुदा है, वरना हमें तो बहुत मुश्किल होती। मैं अच्छा शौहर होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी हूँ। अगर ना मेरी बेगम को पता न चले तो। अच्छा, अब चले, दादा इंतजार कर रहे होंगे आपका। ये दादा इस वक्त बीच में कहां से आएंगे? चले आइए। हाँ भी वो कुतुबुद्दीन किधर हैं? वो बुलाए ना उन्हें। दादा वो तैयार हो रहे हैं। क्या मतलब? मेरे कहने का मकसद है कि वो सोने के लिए ना कह रहे थे कि मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो आ रहे हैं वो फाइजा के शोहर, क्या नाम है उनका? उनका नाम, हाँ, शमसुद्दीन। लेकिन आगे मुझे नहीं पता उनके नाम का, ना पूरा नाम नहीं मुझे आता। शमसुद्दीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत नाम है हमारे दूसरे बरखुरदार का भी। अच्छा, वो कुतुबुद्दीन होशियारपुरी अचकजई अपना शमसुद्दीन से मिलने के लिए नीचे कब तशरीफ ला रहे हैं? ओहो, ये तो है वो। मेरे कहने का मकसद है कि वो जब हम उधर होते थे ना लंदन में, तो दिन में कई बार मिलने आते थे वो। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दादा अकबर नजदीक कबर। वालेकुम अस्सलाम। दादा इनसे मिलिए, ये हैं फायजा के भी शौहर। ये क्या? मेरे कहने का मकसद है कि ये फायजा के शौहर है ना। शमसुद्दीन मैरिटी बलोच। खड़े क्यों बेटा, यहाँ तशरीफ रखिए। शुक्रिया बैठिए बैठिए। भाई बरखुरदार शमसुद्दीन मैरिटी बलोच, भाई मैं तो आपको वो कुतुबुद्दीन होशियारपुरी अचकजई समझ रहा था। दादा हुजूर, असल में हम जुड़वा भाई हैं। हमारा इसमें बिलगरामी है शमसुद्दीन मैरिटी बलोच, और हमारे बरादर कलां का इसमें बिलगरामी है कुतुबुद्दीन होशियारपुरी अचकजई। भाई कमाल हो गया। भाई किरण और फायजा ने बताया ही नहीं कि तुम दोनों पेड़ में हो। दादा हमें भी तो अभी पता चला है कि कुतुबुद्दीन के जुड़वा भाई हैं। वैसे बेटा, तुम दोनों से मिलकर मुझे खुशी से ज्यादा हैरत हुई है कि भी तुम दोनों ने बरतानिया जैसी जगह पर रहकर खुद पे अंग्रेज कल्चर का रंग नहीं चढ़ने दिया। दादा हुजूर, हमने तो कभी उस अंग्रेज को ऊपर नहीं चढ़ने दिया जो हमारे घर के ऊपर वाले हिस्से में रहता था। फिर अंग्रेज कल्चर कैसे हमारे ऊपर चढ़ सकता है? बेटा, हम तो तुम दोनों की मशरिक से मोहब्बत को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। ये तो आपकी जरा नवाजी है दादा हुजूर
कि आप कदर की निगाह से देख रहे हैं, हालांकि जिसने ऐनक लगाई हो वो किसी को क्या कदर की निगाह से देखेगा, वो तो सिर्फ ऐनक की निगाह से देखता है। अच्छा दादा, मुझे तो अब सख्त नींद आ रही है। दादा, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं आ रही। अगर बिल फर्जे महाल आ भी रही हो तो फिर तुम दोनों में से एक को तो जागना ही पड़ेगा। हो भाई, वो बातों में याद ही नहीं रहा, कुतुबुद्दीन साहब को भी बुला लेते। नहीं दादा, उनको वहीं रहने दे, बहुत बोलते हैं वो। अच्छा जी, जैसे तुम्हारे शौहर के मुंह पे तो टेप लगी हुई है ना? दादा हुजूर, हमें तो एक लामुतनाही महाजराई के सारे कदीमा नजर आ रहे हैं, लिहाजा हम महव इस्तरात के लिए यहाँ से कदम रंजा फरमाएंगे। ठीक है बेटा। शमसुद्दीन मेरठी बलोच, दादा हुजूर, आपसे इल्तमास है कि आप अपनी जबान खल्क से हमारा इसमें बिलगरामी मुकम्मल अदा कीजिए, क्योंकि अब्बा हुजूर को ये फेल लतीफ सख्त नापसंद था। चलो फायदा, तुम भाई शमसुद्दीन को अपने कमरे में ले जाओ और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जी नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम कुतुबुद्दीन भाई को अपने कमरे में ले जाओ। इन दोनों की तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही बेटा। शमसुद्दीन बलोच मेरठी बलोच मराठी बलोच। सबसे बढ़कर कौन? क्या कर रहे हो भाई? अरे भाईला बेटे, तुम लोग अभी तक सो रहे हो? दादा, मैं तो उठ गई, लेकिन ये अभी तक सो रहे हैं। अरे बेटा, तुम क्यों उठ गई हो? इसलिए कि मैं सोई ही नहीं। चलो ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, नाश्ता हम सब मिलकर इकट्ठे ही करेंगे। मैं जरा किरण और कुतुबुद्दीन को जगा दूं। दादा, ये जुल्म मत कीजिएगा। अरे हुआ क्या है बेटा शमसुद्दीन? मेरठी बलोच। वही मराठी बलोच। आप लोग तैयार हो जाओ, मैं किरण और कुतुबुद्दीन को जगा दूं। दादा हुजूर, आप रहने दीजिए, हम जगाए देते हैं। हमें ही जाना होगा। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? आप तो वहाँ है ही नहीं। मैं कुछ जिन्न हूँ? यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह पे पाया जाऊं? उफ, दादा किरण के कमरे तक पहुँचने वाले होंगे। एक मिनट, दुआ करना। तुम्हारी ये जुर्रत? वो मुझे गलत मत समझिए, दादा हुजूर कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। क्या? दादा आ रहे? सो जाओ। अरे किरण बेटा, भाई आप लोग भी सो रहे हो? मैं नीचे नाश्ते की टेबल पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दादा हुजूर, आप हमारे कमरे में जलवा अफरोज हुए हैं, और हमारी बदकिस्मती देखिए कि आपकी दुर्र आमद पर हम दुल्कियां और तमाम खुर बेच कर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। आज तो सारा घर ही सो रहा है। आप लोग जल्दी से उठ के तैयार हो जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा दादा हुजूर। अच्छा वो बेटा, वो जी, माफी चाहते हैं। अब क्या करें? थैंक गॉड आप आ गए। अगर आप ना आते तो आज गड़बड़ हो जाती।
भाई आप लोगों ने तो नाश्ता कर लिया। भाई वो फायदा और शमसुद्दीन कहाँ है? वो नाश्ते में क्यों नहीं पहुंचे? जी दादा हुजूर, अभी शमसुद्दीन ने नाश्ता करना है? शमसुद्दीन ने नहीं, शमसुद्दीन मेरठी बलोच ने। जी दादा हुजूर, बजा फरमा रहे आप, लेकिन वो नाश्ता कैसे कर सकते हैं? मैंने जो तनावल कर लिया है। अरे क्यों नहीं कर सकते? मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। तो खाओ। नहीं ये थोड़ा सा, ये बाद में जरूर खाना है। अब क्या होगा? एक मिनट। होना क्या है? वो आपके दादा हुजूर हमें नाश्ता कराने के लिए ऊपर तशरीफ ला रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, नाश्ता तो करना है ना। नाश्ता मैं कर चुका हूँ, और जितना उस बुड्ढे ने मुझे नाश्ता कराया, अगर मैं 3 दिन और ना भी करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आपकी बहन के मियाँ के शौहर का क्या नाम है? क्या? वो आपकी बहन के मियाँ का क्या नाम है? वो कुतुबुद्दीन अचकज़ई साहब तो नाश्ता कर चुके हैं, अब वो शमसुद्दीन की बारी है। अच्छा तो ये बात है। नहीं, और क्या बात हो सकती है? इस ड्रामे में क्या हो सकता है? भाई हद हो गई है फायदा बेटे। भाई अभी तक आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया और दुनिया दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है। वो बस आ रही है। दादा हुजूर, हम नाश्ता नहीं करते। ये हमारी खानदानी रवायात के खिलाफ है। देखो मियाँ, कुतुबुद्दीन होशियारपुरी अचकज़ई नाश्ता कर चुके हैं पेट भर के। मुझे पता है। हाँ मुझे भी पता है, लेकिन अब आपकी बारी है और आपने भी उतना ही नाश्ता करना है जितना कुतुबुद्दीन होशियारपुरी अचकज़ई ने किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? आप हमारे साथ जुल्म करेंगे नाश्ता ना करके, दुनिया क्या सोचेगी? चलिए आइए नाश्ता कर लीजिए। आइए बेटा आइए। दादा हुजूर, अरे शमसी आप लेकिन दादा हुजूर, वो नाश्ता कर लो, साफ प्लेट तो भाई। ये तो बाखुदा हम नाश्ता नहीं कर सकते। भाई आप ही समझाइए इन्हें फायदा। अरे कैसी बात करते हैं आप? हम अपने खानदानी तार के मुनाफी नहीं कर सकते, नाश्ता तो आपको करना ही पड़ेगा। प्लीज ये लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं। दादा ये भी लीजिए कुछ। हम आपको समझाए दे रहे हैं कि हम, अरे फायदा समझा मुंह बोल आप। शाबाश शाबाश शाबाश। जब थोड़ा सा ये मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाए, लेकिन आप नहीं समझ रहे। मैं क्या करूँ? क्या कह रहे हैं आप नाश्ता कीजिए, समझ लेंगे। आपको कैसे समझाऊं? ये लीजिए थोड़ा सा। नहीं, आप नहीं समझ रहे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कोई कुतुबुद्दीन, कोई शमसुद्दीन, कोई पता नहीं केड़ा दीन कुछ भी नहीं हूँ। मेरा नाम ले आके इतना सारा खाना खा के नाश्ता करा के मरने से बेहतर है कि मैं थोड़ी सी मार खा लूं, ताकि मार का थोड़ा सा इलाज तो हो जाएगा। ना मैं इसका मियाँ हूँ, ना मैं इसका मियाँ हूँ। आपने फग्गू को एडवांस दे दिया था? ये दे दिया था जी। दादा हुजूर उठिए जरा, इधर आइए। आप भी इधर आइए, आप भी उठिए। क्या हो रहा है ये? मारिए दादा हुजूर। ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या हो रहा है ये?
ये हमारे